Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Instant Education. So how are all you guys doing? I hope सब अच्छे से होंगे, सब मस्त होंगे. ओके तो गाइज आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फेवरेट मैथ्स 2 का मतलब ज्योमेट्री का चैप्टर जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री. बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है, तो भाई ट्रिग्नोमेट्री जो है उसको हम लोग ट्रिगो भी कह सकते हैं. ठीक है, ट्रिगो इस तरीके से. ट्रिगो बहुत मस्त चैप्टर है. लाइक सीरियसली आप लोगों को टाइटल देखकर जो समझ में आ ही गया होगा कि ये है एक बेसिक सा लेक्चर और इसमें आप लोग सब कुछ एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं. मुझे पता है कि 9th में सब लोगों ने पढ़ा होगा राइट ट्रिग्नोमेट्री. तो मैं आप लोगों को हर एक रेशियो समझाने वाली हूँ. रेशियो क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. फिर मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ आइडेंटिटीज़. ठीक है, फिर मैं आप लोगों को ट्रिक याद करवाऊँगी. ट्रिक कैसे याद करोगे आप लोग. और मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था जैसे मैंने आप लोगों को इस तरीके से टेबल बताया था. उसमें साइन कॉस टेन लिखा रहता है. फिर उसमें 45 डिग्री पे कितना आता है. साइन 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है. तो मैंने ये पूरी वीडियो जो है ये पूरा टॉपिक जो है वो मैंने पूरा कवर कर लिया है एक वीडियो में. और मैंने वो सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, वो बहुत टाइम हो गया उसे अपलोड किया हुआ. तो वो जाकर ज़रूर देख लेना. मैं लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स. फाइन, ओके. तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, आइडेंटिटीज़, रेशियोज, ट्रिक्स सब कुछ करने वाले हैं. तो देखते हैं. देखो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है. ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है. ठीक है, तो देखो ट्रिग्नोमेट्री ट्राई का मतलब होता है 3. ट्राई का मतलब होता है 3. ठीक है, फिर गोनो देखो ट्रिगोनो होता है. ठीक है, मैं ट्रिग्नोमेट्री बोलता है लेकिन ट्रिगोनो इसकी स्पेलिंग होती है ट्रिगोनो. ठीक है, यहाँ पर ओ भी आएगा. ठीक है, तो गोनो का मतलब होता है हमारा 3 साइड्स. और मेट्री का मतलब होता है एक सेकेंड, मेजरमेंट. ठीक है, तो मेजरमेंट तो मतलब 3 साइड्स मेजरमेंट. इसका मतलब होता है 3 साइड्स मेजरमेंट. इस बेसिकली एक इस तरीके का ट्रायंगल होता है जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है. उसमें इस तरीके से भी हम लोग करते हैं इसको सॉल्व ट्रिग्नोमेट्री को. बट हायर क्लास में मैं आप लोगों को प्रेफर करूँगी ये वाला भी होता है एक मेथड जिसमें इसको बोलते हैं थीटा बोलते हैं. ठीक है, ये 90 डिग्री वाला एंगल है और ये एक हाइपोटेन्यूस है. ये जो है ये एक हाइपोटेन्यूस है. ठीक है, तो इस तरीके से भी आप लोग ये वाला सॉल्व कर सकते हो. इस तरीके से भी ऐसा सॉल्व कर सकते हो आप लोग. ठीक है, बट हम लोग कैसे सीखेंगे, इस तरीके से सीख सकते हो बट हम लोग अलग करेंगे जो सबका करते हैं 10th के हिसाब से. आप लोगों को मैं एक बहुत अच्छी चीज़ समझाने वाली हूँ. ट्रिग्नोमेट्री कुछ होते हैं वर्ड्स होते हैं, वो होते हैं साइन कॉस टेन. ठीक है, तो ये होता है कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ठीक है, तो ये क्या होता है साइन कॉस टेन, ये ट्रिग्नोमेट्री का है. ठीक है, साइन कॉस टेन. अब साइन कॉस टेन कभी भी लगाओगे ना उसका मतलब पूरा नहीं होने वाला है. तो साइन के आगे थीटा जो इस तरीके से ना ये ऐसा आता है आपकी बुक में, ऐसा होगा राइट. तो इस तरीके से इसको थीटा बोलते हैं जो मैंने अभी लिखा था ना पहले पिछली स्लाइड में, वो बोलते हैं. ठीक है, तो 10 साइन कॉस 10 याद करने का है इसको, साइन कॉस 10. ठीक है, और वो अभी आप लोगों को देखो यहाँ पर कहीं पे दिखा होगा. यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया है. यहाँ पर वो लिंक देखो आपको यहाँ पर आ गई होगी. ठीक है, तो यहाँ पर जल्दी चेकआउट कर लो वरना फिर ये वाली वीडियो समझ में नहीं आने वाली अगर आपको रेशियोज नहीं पता है ट्रिग्नोमेट्री के. ठीक है, फाइन. अब देखो
साइन कॉस टेन, हम लोगों को कुछ आइडेंटिटीज ही पता है, लेकिन हम लोग देखने वाले हैं कि देखो साइन, ये पता है आप लोगों को कि साइन का जो देखो बेसिक से स्टार्ट करो तो देखो साइन का जो वो होता है ना, तो आप लोगों को पता होगा साइन की जो वैल्यू होती है साइन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, एक सेकेंड, हाँ, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। फिर कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, और टेन थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, फाइन, ये होती हैं, ये देखो अपोजिट हाई एच ओ एच क्या है, इसको याद कैसे करो, रट्टा मत लगाना है। देखो रट्टा क्या मतलब, ट्रिक से समझाऊंगी इसको, मैं आपको एक ट्रिक से समझाने वाली हूँ। कैसे याद करोगे, कैसे याद करोगे, साइन कॉस टेन ओ आ, ठीक है, ओ आ, कैसे ओ आ, ये तो ओ ए भी लिख सकते हो, ओ ए या तो ओ आ ऐसे भी याद कर सकते हो, मर्ज़ी है। कुछ फ़नी ट्रिक लेना ताकि सबको आपको अच्छी तरीके से आसानी हो जाए, ठीक है, क्योंकि कुछ डिफरेंट रहेगा तो आपके दिमाग में बैठेगा। ठीक है, फाइन, तो कैसे याद करोगे, ओ लेकिन अपोजिट क्या है, हाइपोटेन्यूस क्या है, एडजेसेंट क्या है, वो क्या है, तो वो मैं आप लोगों को अभी बता देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, मैं एक्चुअली शायद से मेरे पास ना यहाँ पर राइट एंगल वाला नहीं होगा, ट्रायंगल, हाँ नहीं है, कोई बात नहीं। देखो मैं यहाँ पर एक वेट, ट्रिग्नोमेट्री करते हुए हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। ठीक है, इस तरीके से मैंने एक समझ लो राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है। तो ये जो है इसको हम लोग थीटा बोलते हैं। ठीक है, इसको थीटा बोलते हैं, ये वाला जो एंगल होता है ना, ये वाला एंगल, उसको हम लोग बोलते हैं थीटा। इसका ऑपोजिट क्या है, हमेशा इसको इसके पर्सपेक्टिव से देखना है आप लोगों को। इसका ऑपोजिट क्या है, इसका ऑपोजिट है, समझ लो मैंने इसका नाम दे दिया है ए बी सी, तो इसका ऑपोजिट है ये क्या है, ये है ए बी, तो ऑपोजिट क्या है, तो वो है ए बी। थीटा का ऑपोजिट ए बी है, और उसके बाद हाइपोटेन्यूस क्या है, हाइपोटेन्यूस को पता है लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल इज हाइपोटेन्यूस, तो ये है ए सी। ठीक है, ऑपोजिट ये है, वेट, यहाँ पर देखो ऑपोजिट ये है, ये वाला, और हाइपोटेन्यूस ये है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑपोजिट हाइपोटेन्यूस। अब क्या है एडजेसेंट, क्या होता है एडजेसेंट, मतलब साइड वाला, साइड वाला। इसको एक सेकेंड यहाँ पर मैं कट कर देती हूँ सब कुछ। देखो ये होता है ना, ये ना आपका हाइपोटेन्यूस है, लेकिन एडजेसेंट होता है हम लोगों का साइड, ये वाला बेस समझ लो। ठीक है, ये है बेस होता है हमारा एडजेसेंट। इसको कभी भी मत बोल देना साइड वाले, तो ये भी साइड है, लेकिन ये क्या होता है, ये हाइपोटेन्यूस होता है। ये हाइपोटेन्यूस की जगह पर आप लिखते हो और इसको लिखते हो एडजेसेंट की जगह पर। ठीक है, तो देखो ये अगर मेरे पास है एक ट्रायंगल, इसको बनाते हैं हमेशा थीटा, और ये होता है, हमेशा याद रखना, ये होता है आपका हाइपो, ये वाला हाइपोटेन्यूस होता है, और ये वाला होता है एडजेसेंट, और ये वाला होता है, ये वाला थीटा के ऑपोजिट, मतलब थीटा का सामने वाला होता है ऑपोजिट। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया। ठीक है, तो मैंने आपको क्या सिखाया था, साइन इज इक्वल्स टू ओ आ, ये क्या था, कॉस थीटा, थीटा लगाना मत भूलना, और ये है टेन, ये क्या है ओ आ, मतलब ओ आ ऐसा नहीं लिखोगे, सॉरी, ओ अपॉन एच लिखोगे। ठीक है, ए अपॉन एच लिखोगे, फिर ओ अपॉन, सॉरी ओ नहीं, ओ अपॉन एच, ओ अपॉन एच, इस तरीके से आप लोगों को लिखना है। ठीक है, फाइन, तो इतना समझ में आ गया सब लोगों को। अब देखो हम लोगों के पास ना एक और एक चीज़ याद रखने की आप लोगों को, उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं, देखो साइन कॉस टेन, ये याद कर लिया। अब देखो इसका एक और होता है साइन कॉस टेन, कोसेक सेक कॉट। ठीक है, तो अब देखो इसमें मैं क्या बताना चाहती हूँ कि साइन, साइन का जो भाई होता है वो होता है कोसेक, कॉस का जो भाई होता है वो होता है सेक,
और 10 का जो भाई होता है वो होता है कॉट। ठीक है, ठीक है। अब देखो मैं आपको इतनी मस्त ट्रिक बता रही हूँ ना, देखो कैसे याद करोगे, आपको कैसे समझ में आएगा कि इसके साथ ये था। अगर आप लोग गलती से एग्ज़ाम में लिख दिए कि ये है इसके साथ वाला, मतलब ये दोनों हैं, तो गलत हो जाएगा, पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। तो कैसे याद करोगे, आपको याद करना है साइन कॉस टेन कोसेक से कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक से कॉट। आप लोग रिपीट करो मेरे साथ, साइन कॉस टेन कोसेक से कॉट। अब कैसे लिखने का है, एग्जाम में आप लोगों को ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है, साइन कॉस टेन फिर नीचे लिख दोगे आप लोग कोसेक से कॉट, ऐसा मत लिखना। ये आप लोग सब रफ में लिखोगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, आपको साइड में लिखना है इस तरीके से, ऐसे लिखना है। आप लोग पहले साइन लिखोगे, कॉस लिखोगे, टेन लिखोगे, फिर साइड में इस तरीके से यहाँ पर लिखोगे कोसेक सेक कॉट। तो कैसे लिखोगे, साइन कॉस टेन कोसेक से कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक से कॉट। ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड। तो मैं आपको बता दें ये दोनों भाई भाई हैं। ठीक है, भाई भाई, ये तीनों के भाई हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग एक और एक चीज़ देखते हैं। ठीक है, हम लोगों ने ये देखा था कि साइन थीटा जो होता है वो होता है ओ, मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, ओ होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। लेकिन साइन कॉस टेन, ये जो मैंने लिखा था साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, तो ये भी तो भाई कुछ होना चाहिए ना, इसके भी तो कुछ रेशियो होने चाहिए ना। जब हम लोगों ने देखा कि साइन का होता है ओ, साइन का होता है ओ, ठीक है, हम लोगों ने ये देखा था कि साइन का होता है ओ, तो कोसेक का क्या होगा, तो कोसेक का क्या होगा, उसका उल्टा होगा, उसका उल्टा मतलब एच अपॉन ओ, वॉट विल इट विल बी एच अपॉन ओ। तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से लिखने का है आप लोगों को। उसके बाद क्या लिखोगे, कोसेक, इसका भाई कौन है, देखो इसका साइन का भाई कोसेक है ना, इसलिए हम लोग कोसेक को इस साइन का उल्टा लिखेंगे, क्योंकि साइन का भाई कोसेक, ऐसा नहीं लिख देना सेक का, सेक है तो साइन का उल्टा सेक होता है, गलत हो जाएगा, पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दोगे आप लोग कोसेक इज इक्वल्स टू एच अपॉन ओ। फिर वैसे ही कॉस, कॉस का क्या था, ओ आ, तो ये है एच एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो क्या हो जाएगा, इसका भाई कौन है, सेक है, तो सेक क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब एच अपॉन ए, सेम इट विल बी ऑफ 10। ओआ है तो फिर क्या हो जाएगा, ओआ है तो हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा मेथड बता दिया। अगर साइन है तो साइन का उल्टा हो जाएगा, साइन कॉस टेन कोसेक। ठीक है, कोसेक कोसेक। ठीक है, अगर कॉस है तो कॉस का उल्टा जो आएगा, कॉस का उल्टा देगा साइन कॉस टेन कोसेक, कोसेक सेक आएगा। ठीक है, और वैसे ही टेन रहेगा तो 1 अपॉन कॉट। ठीक है, कॉट कॉसेक और साइन कोसेक। ठीक है, फाइन। ठीक है, तो हम लोग अब यहाँ तक अच्छी तरीके से याद कर लिया, फाइन, गुड गुड गुड। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से। मज़ा आ रहा होगा, आई होप आप लोगों को आ रहा है मज़ा, बोलो। ठीक है, तो देखो अब हम लोग देखने वाले हैं कुछ आइडेंटिटीज़। मैंने जैसे कि आप लोगों को शुरू में बता दिया था, हम लोग देखने वाले हैं आइडेंटिटीज़। तो आइडेंटिटीज़ क्या हैं, आइडेंटिटीज़, ठीक है, तो वो क्या है, देखो आइडेंटिटीज़ में हम लोग पढ़ने वाले हैं, 3 आइडेंटिटीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग के पास वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं ना इसको आप लोग को अच्छे से लिख कर दे देती हूँ। ओके गाइस, तो मुझे ये वाली वीडियो यहीं पे एंड करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वाली वीडियो में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गए थे, जिस वजह से मैं ये वाली वीडियो को कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी। सो सैड, सो सॉरी। ओके, तो बट जो पार्ट 2 होगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और इससे भी अच्छा होगा पार्ट, आई होप, और आपको समझ में आया होगा ये वाला टॉपिक। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा और पार्ट 2 ज़रूर आएगा।